नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि ब्यास। सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने पहले ही यूपी में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, लेकिन इस सब के बीच अब निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात भी मुकेश सहनी की तरफ से कही जा रही है। और इतना ही नहीं, मुकेश सहनी की तरफ से अब ये ऐलान भी कर दिया गया है कि निषाद समाज के आरक्षण के लिए वो केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि जहां एक तरफ यूपी में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला मुकेश सहनी ने लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वालों को धूल चटाने के मुहिम में भी मुकेश सहनी जुट चुके हैं। और यही वजह है कि निषाद समाज के आरक्षण की बात उनकी तरफ से उठाई जा रही है। और इसके साथ ही मंच से ऐलान करते हुए मुकेश सहनी ने यह कहा है कि निषाद समाज के आरक्षण के लिए हम केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनावों से पहले निषादों के वोट पर काबिज होने की होड़ तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भी 165 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही बिहार में वह एनडीए सरकार में शामिल हो, लेकिन निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए वह केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, वह चाहे जिस जाति और धर्म का हो। जिन 165 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान मुकेश सहनी की तरफ से किया गया, इसके साथ ही उनके विधानसभा प्रभारियों को 30 दिसंबर को मोटरसाइकिल और प्रचार किट का वितरण भी किया गया। इस सीटों पर किसी एक निषाद के घर पर पार्टी पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की प्रतिमा लगवाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा है कि भगवान राम के नाम पर जो पार्टी जनता को, खासकर निषाद समाज को ठगती आई है, उनको यह भी जानकारी होगी कि प्राचीन समय से ही निषाद समाज हमेशा निर्णायक की भूमिका में समाज को आगे बढ़ाने का काम करता आया है। अथर्व वेद के अनुसार पुरातन काल में निषाद जाति के लोग ही समाज में चौधरी कहे जाते थे, जो कि समाज सरपंच की भूमिका निभाते थे। तो जहां एक तरफ निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की बात मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीधे केंद्र सरकार से भिड़ने की तैयारी भी मुकेश सहनी ने की है। और यही वजह है कि लगातार निषाद समाज के उत्थान की बात मुकेश सहनी की तरफ से कही जा रही है। बता दें कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने कमर कस के तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन इस सबके बीच अगर हम अब बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि भले ही वो बिहार में एनडीए सरकार में हो, गठबंधन में हो, लेकिन यूपी में वो बीजेपी के साथ सीधी टक्कर लेने को पूरी तरह से तैयार हैं। और इस बार वो आरक्षण की मांग करेंगे और साथ ही साथ निषाद समाज के उत्थान के लिए वो केंद्र सरकार से टकराने को भी पूरी तरह से तैयार और एकजुट नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगे यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ ऐलान मुकेश सहनी की तरफ से किया जाता है, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। लेकिन इस वक्त निषाद समाज के आरक्षण की मांग जो है वो मुकेश सहनी की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।